हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस मैथ्स के क्लास में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। किसी भी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड को आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग मैं क्या करूँगा कि आपको हर एक वीडियो में हर एक नए मेथड को बताता रहूँगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल भी मैं उस पर आपको कराऊँगा, लेकिन हर एक टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्या आते हैं, एज पे क्वेश्चन आते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे आता है, टाइम वर्क पे आता है, स्पीड पे आता है। तो जितने तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, फ्रैक्शन पे भी आता है। तो जितने टॉपिक से आपके एग्जाम में लीनियर इक्वेशन के लिए क्वेश्चन बनते हैं, हर एक टॉपिक मतलब अगर एज का है तो मैं एक वीडियो में एज के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन ही जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरीके से हमको सोचना है कि एज में क्या किया जाए, फ्रैक्शन में किस तरीके से हमको सोचना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में किस तरीके से हमको सोचना है, हर तरीके के हम लोग क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो इंट्रोडक्शन के मैंने लास्ट में बताया कि पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा क्या होता है? अलजेब्रिक मेथड। आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अलजेब्रिक मेथड के हम लोग पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए, अलजेब्रिक मेथड तीन तरीके के होते हैं। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, तीन मेथड को हम लोग अलजेब्रिक मेथड में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को ग्राफिकल मेथड से। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड होता कैसे, देखिए आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड ना, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। किसी भी लीनियर इक्वेशन, देखिए यहाँ पे मैं जब लीनियर इक्वेशन बोलूं तो सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन की बात नहीं हम करेंगे, जब भी करेंगे दो इक्वेशन की बात करेंगे। अप्लाई तो ये एक पे भी होगा, लेकिन हम जो बात करेंगे वो हम अपने दो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, ग्राफिकल मेथड ये होता है, मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए और सॉल्यूशन क्या होता है, अगर दो लाइन है तो उनका जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं और हम लोग फिगर बनाते हैं किसका, पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो लाइन का हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। एक लाइन इस तरीके से गया और एक लाइन इस तरीके से गया। समझ में आया? समझ लीजिए, एक लाइन हमारा जो, देखिए अब जो हमारा जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन होता है, अगर हम लोग माने इस तरीके से, पहला है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन। और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। समझ में आया? अब समझिए कि जो पहला इक्वेशन है उसका फिगर ये हो गया a1x और फिर आगे लिख लेंगे आप लोग, और ये हो गया a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी लिख ही देते हैं a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। हमने एक प्लेन बनाया, कार्टेशियन प्लेन। ये होता है x एक्सिस और ये होता है y, और बाकी इधर होता है नेगेटिव x और इधर होता है नेगेटिव y होता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इस फिगर में देखें तो दोनों लाइन का जो कॉमन पॉइंट है, ये क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट। तो यही जो दोनों कॉमन पॉइंट होगा, यही क्या होगा, उन दोनों लाइन के लिए सॉल्यूशन होगा। देखिए, अगर दो इक्वेशन आपको दिया है, दोनों का फिगर बनाना है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा उन दोनों लाइन का वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फिगर बना के ही करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2 है। हमारे पास दो इक्वेशन है,
दोनों का हमको सॉल्यूशन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो हमको पहले क्या करना है, दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाना है, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग टेबल बनाना है। तो ये इक्वेशन हो गया 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो लिखते हैं, टेबल बनाते हैं फॉर किसके लिए, फॉर इक्वेशन 1 के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। और टेबल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो गया हमारा टेबल। यहाँ पे x और यहाँ पे y, यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर देखिए पहले इक्वेशन से, अगर पहले इक्वेशन से देखा जाए, अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस एक्स। y इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं थोड़े बड़े बड़े अक्षरों में, आप सबको दिखता रहे अच्छे से। तो टेबल इस तरीके से हो गया, थोड़े बड़े बड़े लेटर में। यहाँ पे एक हो गया ऊपर x और नीचे कर लेते हैं y, और y इक्वल टू कितना होता है, 4 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब अपने से वैल्यू को चूज करते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आ गया। सही है। 2-3 वैल्यू को निकालते, देखिए पैराबोला था तो वहाँ पे कई सारे वैल्यूज को निकालते थे, लेकिन लीनियर में 2 वैल्यू को आप निकाल लो तो आपका सेट हो जाएगा। समझ में आया, 2 वैल्यू को निकाल लीजिए। एक बार x इक्वल टू 0 लिए तो कितना आ गया, y की वैल्यू 4। अगर एक बार क्या करें, y इक्वल टू 0 ले लिया जाए, अपने से भाई लेना तो अपने से ही है। अगर y इक्वल टू 0 ले लें तब x की वैल्यू क्या होगी, देखिए अगर यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया। अगर एक बार अपने से x इक्वल टू 2 चूज कर लें तब x इक्वल टू अगर 2 चूज करेंगे, देखिए 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गया तो y इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया सबको। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना रहा हूँ मैं। ऊपर हो जाएगा x और नीचे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू अगर निकालेंगे तो y को इधर ले जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 2। और जब अपने से सोचते हैं x की वैल्यू 0 होगी तो y का वैल्यू क्या आएगा, जब इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, -2। देखिए अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 -2, और 0 में से 2 गया तो -2 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब सोचते हैं अगर y की वैल्यू 0 हो, अगर y की वैल्यू 0 हो तो अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं तब कितना होगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इतने ही पॉइंट से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। इतने ही पॉइंट को हम लोग फिगर को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और इधर 6 हो गया, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आ गया। राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और बाकी इस तरीके से इधर भी नंबरिंग हो जाएगी। तो पहले इक्वेशन का फिगर बनाते हैं। पहले में क्या है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितना आता है, 4। तो x जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो पहले का क्या हो जाएगा, 0,4। कितना हो जाएगा, 0,4। और 0,4 यानी x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा 0,4 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, सही है। अब देखिए दूसरा है 4,0। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0। तो 4,0 यानी x की वैल्यू 4 लेनी है, y की वैल्यू 0, तो ये होता है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है,
जीरो यहाँ पे जीरो है तो मतलब वाई इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस पे वाई वैल्यू जीरो होगी, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा यही क्या हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। सही है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के बाद जरूरत है ही नहीं, हमको जरूरत नहीं है। देखिए एक बार ऐसा पॉइंट चूज करिए कि एक बार वाई एक्सिस का मिल जाए, एक बार एक्स एक्सिस का मिल जाए, ऐसा पॉइंट चूज करिए। और कभी कभी होता है ना ओरिजिन से पास करता है, तो उस पर आप लोग 2-3 पॉइंट को निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं इस तरीके से, तो हमारा ये जो लाइन गया उसका इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो लाइन हमारा गया उसका इक्वेशन कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। अब दूसरे का बनाते हैं। दूसरा कितना है, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू -2। x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस पे होगा और -2 नीचे होगा, तो 0, -2 हो गया। फिर है x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से हम लोग मिला देते हैं, तो ये जो लाइन गया इसका इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। कितना था, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये हमारे लाइन बन गए दोनों, समझ में आया, ये दोनों लाइन हमारे बन गए। अब देखिए कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करते हैं, तो किस पॉइंट पे कर रहे हैं देखेंगे आप लोग, 3 के सामने। कहाँ पे, 3 के सामने, और इधर 1 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो क्या होगा, 3 लिखेंगे, 3,1 इज सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 3,1 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन भी किसको बोलते हैं, जो दोनों इक्वेशन में रखा जाए x और y की वैल्यू और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर x इक्वल टू 3 यहाँ पे रखें और y इक्वल टू 1 रखें तो 3 में से 1 जाएगा 2, सेटिस्फाई किया। 3 यहाँ पे रखे, 1 को ऐड किए 4, सेटिस्फाई किया। तो मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब 3,1 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कॉपी में अच्छे से राइट कर लेंगे। अब चलिए हम ये भी समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। देखिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग, लेकिन ग्राफिकल मेथड से क्या होता है, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और जहाँ पे जैसे x की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, y की वैल्यू समथिंग है, 10 के अंदर है, तो इजीली ग्राफ बना लेते हैं। अगर समझिए, अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन आए वो ये आए कि हमारा जो है 39,13 रहे। अब इतना बड़ा बड़ा जब सॉल्यूशन निकलने लगेगा तो हम लोग को ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होती है। ग्राफ बनाने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, एक्यूरेसी हमारी वहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ग्राफिकल मेथड के बाद और सारे मेथड आते हैं जो कम टाइम में हमारे आंसर बता देते हैं। ग्राफिकल मेथड में पहले टेबल बनाइए, फिर ग्राफ प्लॉट करिए, कर्व को ट्रेस करिए, फिर देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है कि नहीं करता है, या फिर दोनों कॉन्साइडेंट होते हैं। तो इन सब बातों को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आप बोलेगा तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही करना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं बोलेगा तो आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है x माइनस 2y इक्वल टू 0। आपके NCERT एग्जाम्पल्स लिया जा रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 20 है। इस तरीके से दो हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं। एक है x माइनस 2y इक्वल टू 0
और एक है 3x + 4y = 20। समझ में आया। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में दो इक्वेशन रहेगा, दोनों के लिए हमको टेबल बनाना है और दोनों को कार्टेशियन प्लेन पे ट्रेस करना है। दोनों इक्वेशन को, दोनों लाइन को कार्टेशियन प्लेन पे ट्रेस करना है और फिर उस प्लेन को देखना है कि दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर करते हैं तो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा भी केस हमारा होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता है। तो चलिए इसी का हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद कार्टेशियन प्लेन पे ट्रेस करते हैं। अगर इसका टेबल बनाएं तो चलिए इसी के सामने टेबल बना लेते हैं। अगर इसका टेबल बनाएं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे y = कितना हो जाएगा, x/2। अगर देखिए 2y को इधर लाएंगे तो x = कितना हो जाएगा 2y, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 आ जाएगा। तो y = कितना आ गया, x/2 आ गया। समझ में आया, ये हो गया। अगर इसके लिए बात करते तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, यहीं पे दोनों को अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे x हुआ, यहाँ पे y, और अगर y की वैल्यू को निकाला जाएगा तो देखिए 4y = 20 और 3x को इधर लाएंगे तो -3x, y = 20 -3x अपॉन में कितना 4, तो y = 20 - 3x डिवाइड बाई 4 आ गया, y की वैल्यू आ गई। समझ में आया। अब चलिए करते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर x = 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। जब x = 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अब y = 0 लेंगे तो फिर तो x की वैल्यू 0 आएगी ना, क्योंकि y कितना आ गया, 0। अब कुछ और ट्राई करते हैं। अगर x = 1 लेंगे तो y = कितना आएगा, 1/2 आएगा, सबको पता है आएगा। लेकिन देखिए जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देखिए फ्रैक्शन वाले नंबर तो अधिकांश क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन हमको फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं चूज करना है, थोड़े अच्छे नंबर चूज करना है जिससे हमारे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर 1/2 करेंगे, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और 1/2 ले लिए, तो अगर हमारा थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत आएगा, कहीं और पॉइंट, किसी और पॉइंट पे शो करने लगेगा। तो ऐसा नंबर लेते हैं, देखिए x/2 है, अपॉन में क्या है 2, मतलब ऐसा नंबर लीजिए कि वो 2 का मल्टीपल रहे और वो कटने पे आराम से आ जाएगा। अगर अब हम लोग अपने से x = 2 चूज करते हैं तो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर x = 3 लेंगे तो 3/2 आएगा। लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर को नहीं लेते, जो फ्रैक्शन में रहे उसको नहीं लेते। लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि उसको लिया ही नहीं जाता, लिया जाता है, लेकिन फ्रैक्शन वाले नंबर लेने से ग्राफ ट्रेस करने में क्या होती, थोड़ी सी प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी। अगर x = अपने से 4 लेते हैं, 4/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। तो ये रहा पहले का टेबल बन गया। अब दूसरा क्या है, अगर x = 0 लेते हैं, अगर x = क्या लेते हैं 0, तब y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे 0 रखेंगे, 3 0 जा 0, 20 में से 0 गया 20, और 20/4, 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब चूज करते हैं, अगर y की वैल्यू 0 लेंगे, देखिए यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो 3x = 20 आएगा, तो x = 20/3 आ जाएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा नंबर लेते हैं कि फ्रैक्शन में ना बने। अगर x = 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6 और ये 14 हो जाएगा। तो अपने से चलिए x = 3 लेते हैं, कितना लेते हैं 3 लेते हैं, 3 3 जा 9 और फिर 20, तो फिर भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कुछ और सोचा जाए, 4 लिया जाए, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा और 20 में से 12 गया तो 8, और 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x = 4 लेते हैं तो 3 4 जा 12, 20 में से 12 गया तो 8, 8/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। और कुछ बच्चे तो काफ़ी कंफ्यूज होंगे, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटा हम ले सकते हैं, हम लोग फ्रैक्शन में नंबर को ले सकते हैं, बस ग्राफ मेरा जो बोर्ड पे है वो ग्राफ पेपर पे इक्वल डिस्टेंस पे कट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे थोड़े से आंसर इधर उधर हो सकते हैं। समझ में आया। अगर ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन को करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, आपका कहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इसी को हम लोग ट्रेस करते हैं।
ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y और ये हो गया निगेटिव x, ये हो गया निगेटिव y। 1 2 3 4 5 ये इतना हो गया और y की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक 6 तक है ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इस तरीके से नंबर को हम लोग ले लिए। देखिए जो मैंने x की वैल्यू चूज की है 204 तो आप लोग निगेटिव ही वैल्यू ले सकते हैं। निगेटिव वैल्यू सब लोग लेके मैं दिखाऊंगा अभी आपको निगेटिव वैल्यू में कैसे होता है। तो समझ में आया। पहले को ट्रेस करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 और ये कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे। ये होगा 0,0। फिर है x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 यहाँ पे और y की वैल्यू 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,1। फिर बोला है x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ पे और y की वैल्यू 2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं। चलिए इस पॉइंट को यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 4,2। आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग को बस समझना है। और इस तरीके से ये हमारा फिगर बन गया और ये इक्वेशन है x - 2y = 0। ये हो गया। अब दूसरे को हम लोग ट्रेस करते हैं। x = 0 y = 5, तो x = 0 y = 5 y एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 0,5। फिर दिया है x = 4 तो y = 2। अगर x की वैल्यू 4 लेंगे तो y = 2 यानी यही पॉइंट रहेगा और इन दोनों को मिला देना है। इन दोनों को मिला देना है तो दोनों लाइन 4,2 पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोनों लाइन किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 4,2 पे। यहाँ पे 3x और +4y = इक्वेशन क्या है 20, तो दोनों इक्वेशन हो गया और दोनों 4,2 पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमारा वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। देखिए दोनों टेबल में 4,2 है कि नहीं, तो वही 4,2 दोनों का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे ना 4,2 इज सॉल्यूशन, या फिर x = 4 और y = 2 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और समझा देता हूँ, फिगर के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें और अच्छे से मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपका न रह जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपका न रह जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन को बनाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होगा, एक लाइन का ऐसे बना और एक लाइन ऐसे बन गया, तो यहाँ पे दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। और जब पैरेलल होती हैं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, बिकॉज देयर हैव नो कॉमन पॉइंट। यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो सॉल्यूशन कहाँ से होगा, क्लियर। अब देखो हर बार सर बोलोगे सर आपका जो फिगर बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, ऐसा बेटा कुछ नहीं है, बनाएंगे इधर भी बनेगा। अब जैसा क्वेश्चन रहे तो उस अकॉर्डिंग वो बनेगा, जैसा क्वेश्चन रहे उसके अकॉर्डिंग वो बनेगा। तो ऐसा नहीं कि सर आपका पॉजिटिव बन रहा है आप लोग निगेटिव लेके नहीं बता रहे हैं, अरे सब आएगा, सब बताया जाएगा। यहाँ पे मैं तो आपको मेथड बता रहा हूँ, सोचना कैसे है, करना कैसे है। कैसे करना है, पहले टेबल बनाना है दोनों का, और टेबल बना के कार्टेशियन प्लेन पे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद फिगर को ऑब्जर्व करना है, जहाँ पे दोनों जो पॉइंट दोनों का कॉमन होगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, ये पैरेलल का हो गया, और पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। जब दो लाइन एक पॉइंट पे कट करती हैं, यानी उन दोनों का अगर एक कॉमन पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब एक कॉमन पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। और थर्ड आता है कि जब लाइन क्या हो, कॉन्साइडेंट हो। कॉन्साइडेंट की मतलब कि एक के ऊपर एक हो जाए, कंपोज्ड हो जाए। जैसे यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन इस तरीके से गया
और उसी के ऊपर एक और इक्वेशन बन गया, इसी लाइन के ऊपर एक और इक्वेशन एक और बन गया, तो दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो गई। सुपर इम्पोज्ड का मतलब कि दोनों एक दूसरे पे हैं और दोनों का ही कॉमन पॉइंट क्या होगा, जो पहले लाइन का सॉल्यूशन होगा वो दूसरे का भी, तो मतलब दोनों का इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बनते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको कुछ वर्क दूंगा घर पे करने के लिए, कुछ मैं आपको वर्क दूंगा घर पे करने के लिए, आप उस वर्क को घर पे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बस मेथड पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेथड पढ़ने के बाद हर एक टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ के किया जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे था ग्राफिकल मेथड, और मैं आपको ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ घर पे करने के लिए, और वो आपके एग्जाम्पल से ही दे रहा हूँ मैं। एक है x + 2y - 4 = 0। पहला है x + 2y - 4 = 0, और इसका सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। इन दोनों का ग्राफ बनाना है और ऑब्जर्व करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब दूसरा है दूसरा है 2x + 3y = 9, और फिर है 4x + 6y = 18। तो इन दोनों का आपको ग्राफ बना के ऑब्जर्व करना है। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा ग्राफिकल मेथड ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा हाँ, ग्राफिकल मेथड ही हमारा चल रहा है, और ग्राफिकल मेथड में कुछ टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे। आप लोग ग्राफ बनाइए, कुछ टर्म को हम लोग अभी और इसमें पढ़ेंगे, और फिर अलजेब्रिक मेथड को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग 2 क्वेश्चन को करिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।